अगर आप एक डिलीवरी बॉय जॉब करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि फ्लिपकार्ट आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, तो आज की ये वीडियो केवल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या फ्लिपकार्ट में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अगर एज एन डिलीवरी बॉय करना चाहें, या फिर इसमें किस तरीके से आपको पे आउट मिलता है, कितने रुपए मिलते हैं महीने के, क्या कुरियर के हिसाब से देता है फ्लिपकार्ट या फिर आपको मंथली सैलरी देता है, और अगर मंथली सैलरी भी देता है तो पेट्रोल के कितने रुपए हमको देता है फ्लिपकार्ट। इसी के अलावा यहाँ पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में पता चलने वाला है जिनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ये 6 के 6 पॉइंट अच्छे से जरूर समझिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्लिपकार्ट में जॉब करना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले भी ये बोला है कई बार और अभी फिर बोल रहा हूं कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट खुद से अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं करता है। फ्लिपकार्ट की एक सहायक कंपनी है जिसे हम ई कार्ट के नाम से जानते हैं। ई कार्ट फ्लिपकार्ट के जितने भी कुरियर्स होते हैं उन्हें डिलीवर करता है। तो आपके मन में अगर ये ख्याल है कि आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में ज्वाइन हो रहे हैं तो ये गलत है। आपको ई कार्ट में ज्वाइन होना होगा और ई कार्ट के सहारे या फ्लिपकार्ट के कुरियर्स को डिलीवर कर पाएंगे। नंबर 2 की बात करते हैं। अब ई कार्ट में आपको ज्वाइन होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा, जैसे कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल हो सकती है, आपके पास खुद की बाइक होनी चाहिए जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी होने चाहिए, इंश्योरेंस, आरसी, पॉल्यूशन, ये सभी चीजें, बाइक का A to Z मेंटेनेंस कंप्लीट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, आप समझ सकें, स्मार्टफोन अच्छे तरीके से चला सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। वैसे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की फिर भी बात करें तो 10th पास तो हर कोई लगभग होता है आज के टाइम में, इतनी भी लिटरेसी रेट नहीं है, बट कुछ लोग नहीं होते, फिर भी उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए। इंग्लिश आप अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें, अगर किसी का एड्रेस लिखा है तो आप उसे समझ सकें, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर आपको सेव करना है तो आप कर सकें। ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। फ्लिपकार्ट ऐप आपको चलाना पूरी तरीके से आता हो, ये आप कर सकें। इसी के अलावा आपके पास आपका एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मोस्टली ये पूछते हैं कि लाइसेंसिंग का हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तो लाइसेंस अगर हम अभी अप्लाई करेंगे तो हमें लर्निंग मिलेगा और लर्निंग के 6 महीने बाद हमें प्रॉपर लाइसेंस मिल पाएगा। तो 6 महीने तक हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, लर्निंग लाइसेंस में हम काम कर सकते हैं या नहीं। देखिए मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो मना ही करते हैं कि आप लर्निंग में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लर्निंग मोड पे हैं। तो कोशिश करिए जब आपका लाइसेंस बन जाए तब ज्वाइन करिए, या फिर आपके नियरेस्ट जिस भी वेंडर के पास आप जा रहे हैं उसे बता दीजिए कि हमारे पास अभी लर्निंग लाइसेंस है, हम इसी से करना चाह रहे हैं। अगर वो आपके एरिया का पर्टिकुलर वेंडर, वैसे बड़े सिटीज में तो लर्निंग लाइसेंस पर आप काम नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है, पर आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं, कोई छोटा कस्बा है, तो वहां पर मुझे लगता है कि लर्निंग लाइसेंस से आपका काम चल जाएगा। वहां जाकर आपको वेंडर से बात करनी पड़ेगी, जो भी ई कार्ट का ऑफिस होगा वहां पर जाकर आपको एक बार क्लियरली बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। अब बहुत सारे लोग जो एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं वो ये होता है कि सर क्या हम फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं एज एन डिलीवरी बॉय। तो मेरा क्लियर आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको हाजिरी लगानी होती है। सबसे पहले आपको जाकर ई कार्ट के ऑफिस में, ई कार्ट के ऑफिस में आप जैसे ही मॉर्निंग में पहुंचते हैं 8-9 बजे, वहां पर आपको अपने कुरियर्स कलेक्ट करने होते हैं, आपका जो भी पर्टिकुलर एरिया होता है। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा कुरियर आपको एक दिन में मिल गए हैं 60, 70, 80, तो आपको रात भी हो जाएगी डिलीवर करते करते। और अगर आपको बहुत कम कुरियर मिले हैं 5, 10, 15, 20, तो ऐसे में आप बहुत जल्दी उसे डिलीवर करके वापस आ जाओगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने कुरियर आए हैं और उतने टाइम तक आपको डिलीवर करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल 4 घंटे काम करेंगे आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 5 की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट में हमारा सैलरी सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हमें पे आउट मिलता है। देखिए यहाँ 2 तरीके से ज्वाइनिंग होती है। आप वेंडर के पास जाएंगे, वेंडर बोलते हैं जो भी नियरेस्ट आपके ई कार्ट का स्टोर होगा वहां पर जो उसे मैनेज कर रहा होगा उस बंदे के पास आप जाएंगे। वहां का जो मेन मैनेजर होगा जो आपको जॉब देगा वो आपको 2 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन ये होगा कि आपको पर पैकेट पर पैसे मिलेंगे। अगर आप दिन में केवल 10
पैकेट्स डिलीवर करते हैं तो 10 पैकेट के पैसे मिलेंगे। अगर आप दिन भर में 50 करते हैं तो 50 के मिलेंगे, जितना आपके एरिया में आया होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। वहीं दूसरा होता है सैलरी बेसिस पर। सैलरी बेसिस पे कि आपकी एक फिक्स सैलरी है, जितना भी आपके एरिया में आया है आपको सारा का सारा ही डिलीवर करना होगा, चाहे रात के 10 क्यों ना बजे, आपको वो डिलीवर करना ही करना है। अब इसमें पैसे कितने मिलते हैं, देखिए अगर कोई सैलरी बेसिस पे है तो वो एरिया टू एरिया अलग अलग हो सकता है, 15 से लेके 30,000 तक, 40,000 तक, वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। अगर आप किसी टीयर 2 सिटी में, टीयर 3 सिटी में है तो 15 से 20,000 मैक्स टू मैक्स है यहाँ। और अगर आप किसी टायर 1 सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वैसे एरियाज में कुरियर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि पर पैकेट के हिसाब से हमें कितने मिलते हैं, तो पर पैकेट के हिसाब से हमारा 14 रुपए से लेकर 18 रुपए तक का रहता है एक पैकेट का। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, जिस भी सिटी में होंगे उसी हिसाब से आपके पर पैकेट का प्राइस रहता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम दोनों के फायदे नुकसान की बात करें तो अगर आप पर पैकेट के हिसाब से जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पेट्रोल का पैसा ई कार्ड के तरफ से नहीं दिया जाता है। अगर आप एज एन सैलरी बेस पर हैं, सैलरी बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 3.5 रुपए फ्यूल के लिए दिए जाते हैं। तो जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली होती है टोटल, उसके हिसाब से 3.5 रुपए के हिसाब से आपको पेट्रोल के पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस जो मिल जाता है वो आपके लिए काफी लाभदायक होता है कि आपकी जो सैलरी होती है वो पूरी की पूरी आपकी रहेगी। एंड अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका क्लियर सा मेथड है, नियरेस्ट ई कार्ड के ऑफिस जाइए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके नियरेस्ट ई कार्ड का ऑफिस कहाँ है तो आप गूगल पे सर्च करते सकते हैं ई कार्ड ऑफिस नियर मी, आपको प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगा। डायरेक्शन डालिए फोन में अपने, आराम से पहुंच जाएंगे आप उनके ऑफिस में। उनके ऑफिस में जाकर आपको वहां मैनेजर से बात कर लेनी है कि आपको अगर डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट है, मोस्टली रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा एरिया रहता है जो खाली रहता है। तो आपको जैसे ही कोई एरिया मिलता है आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी बेसिस पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस बेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय जॉब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।